हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारा फंडामेंटल से 23 लेसन से लिया गया है। तो अभी इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर आ जाता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी। तो भाई हमारी जो शरीर होता है उसके अंदर जो दवाइयाँ होती है उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से होते हैं उसके बारे में बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले उन्होंने बताया थेरेपेटिक इफेक्ट्स। तो थेरेपेटिक इफेक्ट्स होते हैं हमारे चिकित्सकीय प्रभाव जो होते हैं, यानी कि जिस तरीके से हम इलाज करना चाहते हैं उसी तरीके के प्रभाव दिखाई देना। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है इन्होंने बताया, इट इज द इफेक्ट विच द डिजायर्ड और द रीजन ए ड्रग्स इज प्रिस्क्राइब। तो ये इस तरीके के इफेक्ट होते हैं जैसा हमारी इच्छा होती है, और उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स जो है इसीलिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं। यानी कि कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हमें, जैसे कि बुखार हो गया तो उसके लिए पैरासीटामोल दिया, तो हमारी क्या डिजायर है कि भाई हमारा जो बुखार है जो है वो पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाएगा। तो उसी तरीके के इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो ये जो थेरेपेटिक इफेक्ट होते हैं इसी तरीके के होते हैं, जिसमें हमारी इच्छा होती है, हम अपनी इच्छा से वो दवाई लेते हैं, और उसमें जो प्रिस्क्राइब किए हुए जो ड्रग्स लेते हैं उसमें हमारी इच्छा होती है, जो इफेक्ट होते हैं वो भी हमारी इच्छा के अनुसार ही है। तो ये थेरेपेटिक इफेक्ट्स हमारे होते हैं। और मेडिसिन डिजायर एंड इंटेंशनल इफेक्ट है, और ये जो दवाइयाँ जो हम लेते हैं ये हमारी इच्छा से ही ली जाती हैं और हमारी इच्छा से ये इफेक्ट जो है इसके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट बोला जाता है, जो कि हमारे इलाज के मकसद से जो हम करते हैं वो हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट के अंदर आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि देयर these effect vary with the nature of medication and length of time and client has been receiving it, and the client physical condition or interactions with other drugs also can affect a drugs थेरेपेटिक एक्शन। तो इन्होंने बताया है कि ये जो इफेक्ट जो हमारे होते हैं ये उसकी जो भी हमारा जो ड्रग्स होता है उसकी जो मेडिकेशन वगैरह होती है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अभी ये दवाई इसकी किस प्रकार की प्रकृति है, कड़वी लगती है, मीठी लगती है, इतने घंटे में असर करती है, दर्द पे काम करती है, उल्टियों में काम करती है। तो ये जो हमारी मेडिकेशन होती है, जो दवाइयाँ होती है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, और लेंथ ऑफ टाइम की भी कितने टाइम इसको लगता है। ठीक है, तो क्लाइंट को कितने टाइम तक ये लेनी पड़ेगी, जो क्लाइंट इसको रिसीव कर रहा है, जो पेशेंट उसको रिसीव कर रहा है उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, यानी कि ज्यादा डोज की आपने पेशेंट की जो कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन होती है, उसके हिसाब से भी देखना होता है कि जो दवाई है वो लंबे टाइम तक देनी है, कम टाइम की देनी है, कितने डोज की देनी है, कम एमजी की देनी है। तो सारी की सारी चीजें जो मैटर रखती है इसके अंदर। और जो इंट्रेक्शन होता है विद अदर ड्रग से आल्सो, तो वही जो दूसरी दवाई का भी जो इंट्रेक्शन हो जाता है ना, एक दवाई लिया उसके ऊपर हमने कोई और दूसरी दवाई ले लिया, तो वो इफेक्ट भी हमारा थेरेपेटिक एक्शन जो है वो चिकित्सकीय प्रभाव के अलावा दूसरी तरीके का प्रभाव हमारे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो द ड्रग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट कराए जाते हैं, जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं, तो उसके कुछ उद्देश्य रहते हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य से हम दवाई लेते हैं, तो इसमें जो बताया गया है इसका ये है कि भाई जो हम अगर कोई दवाई ली है और उसके ऊपर हमने कोई और दवाई ले लिया तो उसके इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट जिसको हम बोल देते हैं, इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे जो दवाइयाँ एडमिनिस्ट्रेट करा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य बताया प्रमोट हेल्थ। तो भी हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ही हम इस तरीके की थेरेपेटिक दवाइयाँ लेते हैं, जो हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम कर रही है तो उसको ठीक करने के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं। तो ये ड्रग्स जो होती है इंडिविजुअल ये इंक्रीज करती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। तो बीमारियों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करती है, बीमारियों के अगेंस्ट काम करती है, जैसे कि विटामिन वगैरह हम लेते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है प्रिवेंट डिजीज, बीमारी को रोकने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं, यानी कि वैक्सीनेशन लगवाते हैं बीमारियों की रोकथाम के लिए, एंटीटॉक्सिन्स लगवाते हैं ताकि बीमारियों से और बॉडी के अंदर कुछ विषैलापन है उसको खत्म करने के लिए जो इलाज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है टू डायग्नोज डिजीज। तो ये हमारी दवाइयाँ होती है जिसमें डायग्नोज किए जाते हैं, और इसमें हमारा बैरियम यूज किया जाता है जिसमें एक्सरे स्टडीज किए जाते हैं, उसमें एक्सरे स्टडीज वगैरह किए जाते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है प्रॉब्लम्स का। और इसमें हो जाता है टू एलिवेट डिजीज। तो ये एलिवेट डिजीज होती है सर्टेन ड्रग्स आर गिवन फॉर द पैलिवेट इफेक्ट फॉर द टेम्परेरी रिलीफ ऑफ डिस्ट्रिंग सिम्टम बट डज नॉट द रिमूव द कॉज और फॉर द डिजीज, जैसे कि एनालाइसिस। तो इन्होंने बताया है ये इस तरीके की बीमारी होती है कि सर्टेन इसमें जो ड्रग्स हैं वो दिए जाते हैं पेशेंट को, और जो ड्रग्स पेशेंट को दिए जाते हैं वो टेम्परेरी इफेक्ट के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे जो उस टाइम पर जो दर्द है जो पेन है उसको रिलीफ करने के लिए होते हैं। ठीक है, सिम्टम बट डज नॉट रिमूव द कोज, लेकिन जो असली कारण होता है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो बीमारी होती है उसको भी क्योर वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दर्द जैसे कि एनालाइसिस होते हैं, हमारे पेन किलर जो होते हैं वो इसी तरीके के हमारे ड्रग्स होते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि दर्द में कुछ टाइम के लिए आराम हो सकता है, लेकिन वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, बीमारी की जड़ तक काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे पॉइंट 5 के अंदर टू ट्रीट ए क्योर ए डिजीज। तो इसमें जो बीमारी को क्योर करने के लिए जो ट्रीट किया जाता है, जो इलाज किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन। तो हमारे नॉर्मल फंक्शन को बनाए रखने के लिए हमारा डाइगोजिन जो दिया जाता है, ठीक है, डिगोक्सिन्स जो हमारी टैबलेट दी जाती है, यानी कि नॉर्मल फंक्शन हमारा ठीक तरीके से काम करे बॉडी का। और इसमें जो सब्सटेंसेस के जो हमारी सप्लाई है सब्सटेंसेस की डेफिशिएंट इन द बॉडी, अगर हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस की कमी हो जाती है, किसी एक सब्सटेंसेस की कमी होगी, जैसे इंसुलिन दिया जाता है, सब्सटेंसेस की कमी हो जाना, इनकी ग्लूकोज वगैरह की कमी हो जाना, तो इस तरीके से क्योर किया जाता है। डिस्ट्रॉइंग द पॉजिटिव ऑर्गन से, तो भी हमारे जो बीमारी फैलाने वाले जो हमारे होते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, जैसे कि कुनैन दी जाती है मलेरिया में,
ठीक है। तो मलेरिया में क्विनाइन क्यों दी जाती है? क्योंकि जो पॉजिटिव यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो जीवाणु फैलाने वाले जो कारण बनते हैं, जो जीवाणु हमारे बीमारी फैलाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए दी जाती है। और बाय ऑफ द काउंटरैक्टिंग विद द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ सर्कुलेट इन द बॉडी। तो वही हमारी बॉडी के अंदर ये हमारे जो एंटीडोट्स होते हैं, एंटीडोट्स कैसे होते हैं? जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ जहरीले और जो विषैले सब्सटेंसेस होते हैं, उनको खत्म करने के लिए हमारे दिए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और सेटिमुलेटिंग जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है उत्तेजना का, किसी भी ऑर्गन की जो उत्तेजना का जो हमारा फंक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेटिमुलेट। ठीक है। तो कुछ हमारे सेटिमुलेट करने के लिए दिए जाते हैं, कुछ हमारे एंटीडोज होते हैं, कुछ हमारे कैसे होते हैं? कुछ डिस्ट्रॉइंग होते हैं, कुछ हमारे होते हैं इसमें जो कि रिस्टोर करते हैं चीजों को, और कुछ जो होते हैं हमारे सप्लाई करते हैं सब्सटेंसेस को। तो ये सब तरीके के जो ड्रग्स होते हैं, ये ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि हमारे जो बीमारी है उसके इलाज के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा डिप्रेसिंग द फंक्शन ऑन द ऑर्गन्स ऑफ सिस्टम सेडेटिव्स। और वही हमारी जो बॉडी फंक्शंस होती है उसको, उसके प्रभाव को कम करने के लिए सेडेटिव्स वगैरह भी दिए जाते हैं, यानी कि शामक दवाई हम जिनको बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे, चाहे बेहोशी की दवाई क्यों ना हो, बेहोशी की दवा भी इलाज के पर्पज के लिए दी जाती है। तो इसमें पर्पज क्या है? ट्रीटमेंट करना और पेशेंट को फायदा पहुंचाना। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट्स। तो लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट हमारे किस तरीके के होते हैं? ये जो इफेक्ट होते हैं, लोकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एक्सपेक्टेड व्हेन द अप्लाई टॉपिकल ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये कैसे इफेक्ट होते हैं? ये जैसे कि डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है दवाई अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है। तो वो अप्लाई की जाती है, तो उसमें जो सामान्य जो हमारे इफेक्ट्स आते हैं वो हमारे लोकल इफेक्ट्स हो जाते हैं। और इसमें जो दवाइयां यूज की जाती है, सिस्टम इफेक्ट मस्ट ऑब्जर्व इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट एंड द वेरियस सिस्टम एंड द पार्ट ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम के द्वारा, अलग अलग सिस्टम के द्वारा हमारी जो दवाइयां होती हैं वो कहाँ तक पहुंचाई जाती है? ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाई जाती है। और जो ब्लड स्ट्रीम तक जो हमारी दवाइयां पहुंचेंगी, ब्लड के अंदर जब दवाइयां हमारी जाएंगी, तो वो हमारे क्या करेंगी? वो प्रोड्यूस करेंगी डिजायर्ड इफेक्ट, जो हमने इच्छा की है उसी तरीके का इफेक्ट और उसी तरीके का आराम जो है हमारी बीमारी के अंदर दिलाएंगी। ठीक है। तो ये हमारे लोकल सिस्टेमिक इफेक्ट था। ये सिस्टेमिक इफेक्ट के अंदर आ जाता है कि सिस्टम क्या इफेक्ट था, कि जो दवाइयां किसी भी तरीके से, चाहे वो इंजेक्शन से गई है, चाहे वो टैबलेट से गई है, चाहे वो लिक्विड मिली है, ठोस मिली, किसी भी तरीके से गई है, लेकिन जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है तभी वो डिजायर्ड इफेक्ट हमें देती हैं। ठीक है। लोकल में क्या होता है? इसमें अप्लाई किया जाता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर से, तब ये हमारे जाकर तो उसमें क्या हो जाती है? स्किन के द्वारा अब्जॉर्व कर की जाती है। और एडवाइजर इफेक्ट उनके अंदर आ जाता है। एडवाइजर इफेक्ट हमारे जो होते हैं ये प्रतिकूल बोले जाते हैं, अगेंस्ट जो, यानी कि जैसा हम प्रभाव चाहते हैं वैसा ना आकर दूसरे तरीके का प्रभाव जो आ जाता है, तो इसको प्रतिकूल इफेक्ट भी बोला जाता है। तो एडवाइजर इफेक्ट एनी इफेक्ट अदर देन द थेरेपेटिक इफेक्ट। तो भाई इसमें जो हमारे प्रतिकूल जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं, वो हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट यानी कि जो चिकित्सीय प्रभाव जो हमारे होते हैं, जो इलाज के लिए जो प्रभाव में दिखाई देना चाहिए, उसे छोड़कर सारे के सारे जो हमारे एडवाइजर इफेक्ट ही होते हैं। यानी कि अगर हम जिस तरीके का इलाज चाहते हैं उसी तरीके के इफेक्ट अगर नहीं दिखते हैं, दूसरे तरीके के दिखते हैं, तो सारे के सारे हमारे साइड इफेक्ट ही माने जाएंगे। तो सम एडवाइजर इफेक्ट आर माइनर। तो भी कुछ तो हमारे माइनर होते हैं, लेकिन मतलब कि हमने दवाई ले लिया और हमें कुछ चीज महसूस अच्छा नहीं हो रहा, मन सा चल रहा है, या फिर फुंसियां हो गई हैं, दाने हो गए, मतलब किस तरीके के कुछ अगर इफेक्ट दिखाई दिए हैं इंजेक्शन से, टैबलेट से, तो कुछ तो होते हैं माइनर, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, एक टैबलेट लेके ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं? बहुत ही डेंजर होते हैं और हानिकारक हमारे लिए कुछ हो सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी हानि का कारण वो बन सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ये वही प्रतिकूल प्रभाव जो उल्टा प्रभाव दिखाते हैं, ये लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टेमिक इफेक्ट का तो पता है इसकी बॉडी के अंदर सिस्टम से काम होता है। ठीक है। लोकल जो अपना आराम से हम कोई भी चीज अप्लाई कर देते हैं, जैसे दर्द है, गोली नहीं लगा लिया, ये चीज लगा लिया, तो उसके कुछ ऐसी चीजें नहीं आएंगी, और इफेक्ट भी स्किन के ऊपर ही दिखा देगी, रेडनेस होना और ये चीजें होना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही इन्होंने बताया जो एडवाइजर जो हमारे इफेक्ट्स जो होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं वो कुछ तो माइनर होते हैं और कुछ हमारे जो सीरियस होते हैं। तो सीरियस जो है हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट वो कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे एडवाइजर इफेक्ट जो होते हैं, मे बी मोर द वेरी सीरियसली इल क्लाइंट और एक क्लाइंट हु रिसीव मोर मेडिकेशन। तो इन्होंने बताया कि एक तो वो पेशेंट जो कि बहुत ही सीरियस बीमार है, एक वो पेशेंट जो बहुत ज्यादा मात्रा में दवाई कंज्यूम कर लेता है, बहुत ज्यादा मात्रा में दवाइयां उसने खा रखी हैं, तो ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा जो है नुकसान और जो प्रभाव है वो दिखा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में क्या हो जाता है? साइड इफेक्ट जो है एक हमारा माइनर एडवाइजर इफेक्ट होता है, और साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ही हार्मफुल भी हो सकता है और हार्मलेस भी हो सकता है। तो किसी भी चीज का साइड इफेक्ट जो होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान भी कर सकता है, बहुत ज्यादा भी कर सकता है, माइनर भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें दीज आर द इफेक्ट अदर देन द प्रिंसिपल एक्शन डिजायर द वेरियस साइड इफेक्ट ऑब्जर्व ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स देयर साइन ऑफ सिम्टम एंड द नर्सिंग
ऑफ इम्प्लीकेशंस आर गिवन बिलो। तो इसने वही बात कर रखी है जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ी है कि साइड इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं एक्शन डिजायर यानी कि जो सिद्धांत होते हैं कि भाई हमारे जो डिजायर एक्शंस है, डिजायर एक्शंस का मतलब क्या होता है कि जैसे परिणाम हमको चाहिए होते हैं तो उस तरीके का जो एक्शंस होता है उसको छोड़कर बाकी सभी जो इफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे साइड इफेक्ट के अंदर ही आते हैं। तो वेरियस जो साइड इफेक्ट होते हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है ड्रग्स। तो जब दवाई एडमिनिस्ट्रेट की जाती है तो उसे ऑब्जर्व किया जाता है तो हमें जो साइड इफेक्ट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। जितने प्रकार की दवाइयां देंगे सभी के अलग अलग इफेक्ट हमारे आएंगे। तो जैसा हमें चाहिए इफेक्ट अगर वैसा आ गया तो हमारा सही वो माना जाएगा, इलाज के हिसाब से थेरेपेटिक माना जाएगा। अगर हमारे मन के हिसाब से वो जो हम चाहते हैं वैसा इफेक्ट नहीं आया तो फिर वो साइड इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, देयर साइन और सिम्टम्स एट द नर्सिंग इम्प्लीकेशंस आर गिविंग बिलो। तो ये सारी की सारी जो चीजें तो जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो हमारी नर्सिंग जो इम्प्लीकेशंस करती हैं सारी की सारी चीजें वो हमारी इसके अंदर सारी की सारी आ जाएंगी। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अब इसके अंदर हमारे कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी दिखाई देते हैं। तो एलर्जी रिएक्शंस के अंदर हमारा जो क्लाइंट होता है कैन बी रिएक्ट द ड्रग्स ऑफ पोजन्स बॉडी एंड द डेवलप सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। तो वही जो भी हमारी बॉडी में बाहर की कोई दवाएं या ड्रग्स वगैरह दवाइयां वगैरह जो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं तो हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन हम जिनको बोलते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं वो सीवियर भी होते हैं और माइल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा नुकसान देने वाले भी होते हैं, हल्के फुल्के भी हो सकते हैं। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो यूजुअली अचानक से पैदा होते हैं और जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द ड्रग्स यानी कि दवाई लेते ही अचानक से ही एकदम से ही पैदा हो जाते हैं वो हमारे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो सीवियर होते हैं। ठीक है, और इसको जो है जो ये सीवियर यानी कि अचानक से होने वाले जो हमारे होते हैं इसको बोला जाता है एनाफाइलेस्टिक रिएक्शन, यानी कि एकदम से होने वाला जो रिएक्शन होता है। तो इसमें जो माइल्ड रिएक्शंस होती हैं वो उसकी वैरायटी होती है कि इसमें जो सिम्टम होते हैं ना स्किन पर रैशेस हो जाते हैं या फिर डायरिया हो जाता है, तो ये हमारे हल्के फुल्के हो जाते हैं, थोड़ी सी दवाई देने पर ये ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो एनाफाइलेस्टिक जो हमारे होते हैं ये हमारे इमीडिएट जो सीवियर रिएक्शंस जो हमारे आते हैं इसमें ब्लड प्रेशर यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसमें एकदम से क्या होगा, एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, इसमें लोकल सूजन हो जाएगी, हमारा जो गला वगैरह प्रिंकल फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, थ्रोट के अंदर चुभन होनी स्टार्ट हो जाएगी, सूजन हो जाएगी फेस पे और हाथों पे, साइनोसिस दिखाई देगा और चोकिंग हो जाएगा, कफ खांसी भी आएगी और गला भी अवरुद्ध हो जाएगा आपका, रुक जाएगा, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, चक्कर आने आपको स्टार्ट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएगा फ्लूइड यानी कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से सूजन हो जाएगी, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके टिश्यूज के अंदर पानी भर जाने की वजह से सूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी हो सकती हैं अचानक से किसी भी दवाई की डिफेक्ट जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसकी वजह से। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है वही इसमें, अनलेस जो हमारा एक्टिव जो हमारा क्विक डेथ एनी फॉलो विद इन फ्यू मिनट्स। तो ये ऐसे होते हैं अगर इनको उसी टाइम नहीं दिखाया जाएगा, अगर उसी टाइम जल्दबाजी में पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाएगा तो इसमें जो पेशेंट है वो कुछ ही मिनटों में उसकी डेथ हो सकती है, मर सकता है पेशेंट। तो इसमें सीरम और पेनिसिलिन की जो हमारी दवाएं होती है उनका यूज करना चाहिए, शुड बी एडमिनिस्ट्रेट ऑफ आफ्टर सीवियरिटी टेस्ट, और जो हमारे टेस्ट वगैरह करानी चाहिए और रिएक्शन और प्रिवेंट यानी कि रिएक्शन को रोकने के लिए, रिएक्शन की कम जो चीजें हैं उनको रोकने के लिए और उनको कंट्रोल में करने के लिए क्या करना है आपने, पेनिसिलिन और जो सीरम होते हैं वो देने चाहिए और जो टेस्ट वगैरह है वो कराने चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अब इसमें जो हमारे रिएक्शंस हैं वो किस किस तरीके से हमारे आ सकते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस आ जाएगा, स्किन के ऊपर चटके निशान हो जाना, और इसमें आ जाता है हमारा यूरिटेरिया, यूरिटेरिया भी इसको बोल देते हैं, यानी कि सूजन हो जाएगी, पिंक कलर की एलिवेशन हो जाएगा, पिंक कलर की सूजन जो है पिंक कलर वहां पर हो जाएगा, खुजली भी वहां पर होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे दवाइयों से आने वाले रिएक्शन होते हैं और ये यूजुअली सामान्य तौर पर हमारी बॉडी में सब जगह फैल जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा पेरिटिक्स जो होता है इसमें ईचिंग होती है स्किन के ऊपर, बट रेसेस जो है वो दिखाई इसके अंदर नहीं देते हैं। और हमारे एंजियोडीमा जो हमारा होता है ये एक ऐसी सूजन होती है जो इंक्रीज हो जाती है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसकी जो प्री मेबिलिटी होती है, इसको पारगम्यता बोल देते हैं हिंदी में। तो जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है उसकी जो पारगम्यता होती है उसके अंदर सूजन बढ़ जाने की वजह से हमारी ये हो जाती है। रिहाइनाइटिस में क्या हो जाता है, इसमें वाटर डिस्चार्ज होता है नोज से, नाक से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आता है, वो हमारे रिहाइनाइटिस एलर्जिक रिएक्शन होता है। लैक्रिमल से जो हमारे टीयरिंग्स होती है यानी कि आंखों से जरूरत से ज्यादा पानी बहना। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे के सारे एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं नेज़्वा और वोमिटिंग भी आ जाते हैं, वही मन का मचलना, उल्टियां पड़ना, सेटिमुलेट हो जाता है। इसमें हमारा ब्रेन का जो सेंटर होता है वो सेटिमुलेट होने की वजह से ये रिएक्शंस आ सकते हैं। डायरिया वगैरह, इसमें इरिटेशन हो सकती है, हमारे म्यूकोसा इंटेस्टाइन्स का जो म्यूकोसा पार्ट होता है उसके अंदर जो है इरिटेशन या जलन हो सकती है, डायरिया होता है, और इसमें शॉर्टनेस हो सकती है ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, और सांस लेने में दिक्कत आएगी तो लैरिंगल सीडिमा यानी कि लैरिंग्स का जो पार्ट होता है उसके अंदर सूजन आ जाना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो है एलर्जिक रिएक्शंस हमारे दिखाई देते हैं। एट्रोपाइन लाइक साइड इफेक्ट, तो जो एट्रोपाइन जो हमारी दवाई होती है तो उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट आ जाते हैं, तो सर्टेन ड्रग्स कोज ड्राइनेस ऑफ माउथ, तो ये दवाई लेने की वजह से क्या होता है, माउथ में जो है हमें माउथ में सूखापन महसूस होता है, नाक है
फ्लेसिंग ऑफ ड्राइनेस ऑफ स्किन, तो हमारी जो नाक है या माउथ है उसके अंदर सूखापन महसूस होगा, स्किन सूखी सूखी सी महसूस होगी। ठीक है, टैकीकार्डिया वगैरह ना, सांस लेने में दिक्कत होना, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होना, धुंधला दिखाई देना, तो ये सारे के सारे रिएक्शन जो है वो एट्रोपाइन से दिखाई हमें दे सकते हैं। तो इसमें जो क्लाइंट होता है उसे जरूरत होती है रिड्यूस दैट द इफेक्ट ऑफ दैट इज अपीयरिंग व्हेन दैट ड्यूरिंग ऑफ विड्रॉल, तो इसके अंदर जो क्लाइंट जो होता है उसको जरूरत होती है रीअश्योरेंस की दैट द इफेक्ट विल डिसअपियर, यानी कि आपने पेशेंट को एश्योरेंस दिलाना है कि भाई जब तक आप दवाइयां ले रहे हो ना तब तक ये चीजें आपकी हैं, जब आप दवाइयां लेना बंद कर देंगे, विड्रॉन कर देंगे यानी कि दवाई लेना बंद कर देंगे, तो ये जो चीजें हैं सूखापन जो है ये अपने आप ही चीजें बंद हो जाएंगी। तो क्लाइंट आफ्टर टेकिंग ड्रग से प्रोड्यूसिंग देयर साइड इफेक्ट शुड नॉट ऑपरेट डेंजरस मशीनरी, तो जैसे ही पेशेंट ने ये सारी की सारी दवाइयां जो पेशेंट ले रहा है जिसने पहले ये दवाइयां ली है तो उनको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको चाहिए कि वो ऑपरेट ये दवाइयां ऑपरेट करने के बाद कोई भी डेंजरस मशीन के कॉन्टैक्ट में ना आए, डेंजरस मशीन के साथ काम ना करें। ठीक है, तो ये आपने उसको बताना है। और लीवर डैमेज हो जाता है, अभी लीवर डैमेज होने की क्या रीजन रह जाते हैं, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है जैसे कि जॉइंडिस हो जाना, पीलिया हो जाता है, तो हमारे लीवर की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली आइज का स्क्लेरा यानी कि आइज का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाना, हेमरेज हो जाना, ब्लीडिंग वगैरह होना अंडर द स्किन। ठीक है, यूरिन का डार्क आना, और जो हमारा पैराटाइटिस वगैरह एलर्जिक सिम्टम्स जो हमारे हो जाते हैं, तो इसमें ड्रग से और हमारा डिटॉक्सिकेटेड बाय द लिवर एंड बाय द बिकम हार्मफुल एंड लिवर डैमेज एंड प्रेजेंट ऑफ द रीजन, तो जितने भी हम लेते हैं दवाइयां वगैरह जो लेते हैं, और लिवर ही क्या करता है, डिटॉक्सिकेट जितनी भी दवाइयों का जो हम सेवन करते हैं तो वो सारी की सारी को डिटॉक्स करने का काम भी हमारा लिवर ही करता है, तो इस लिवर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो लीवर को डैमेज कर सकती हैं, तो लीवर को डैमेज करने के कारण ये रहते हैं जितनी ज्यादा मात्रा में हम दवाइयां वगैरह खाते हैं तो किडनी और लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रग्स को लेकर के, तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर हम ड्रग्स किसी भी प्रकार के लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो ड्रग्स होते हैं वो कारण बनते हैं हमारे रेनल डैमेज होने के, यानी कि किडनी के खराब होने के कारण जो है हमारे बनते हैं। विशेषता क्या होती है, एनीयूरिया, ओलिगोरिया, हिमिचूरिया और क्रिस्टलूरिया, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यूरिन बिल्कुल यानी कि मूत्र बिल्कुल ना आना, या बहुत कम मात्रा में आना, या उसके अंदर ब्लड आना, या फिर उसके अंदर क्रिस्टल यानी कि उसमें पथरी वगैरह आना, या फिर एल्बुमिन यानी कि एल्बुमिन उसके अंदर बढ़ जाना, तो इस तरीके की स्थिति हमारी हो सकती है। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड द इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ इनटेक द आउटपुट ऑफ इंडिकेट, तो भी इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन की जाती है, और जितना लिया जाता है लिक्विड, जितना इनटेक किया जाता है और आउटपुट किया जाता है, सारी की सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करके रखनी है। और फ्रीक्वेंट यूरिन एनालिसिस एंड ब्लड केमिस्ट्री स्टडीज कैन प्रिवेंट सच द ऑपरेशंस, तो इसमें वही अपने सारी की सारी जो फ्रीक्वेंट यूरिन जो हमारा होता है उसमें सारी की सारी एनालिसिस जो होते हैं, सारी एनालिसिस करने का मतलब सारा का सारा जो परीक्षण होता है हमारा ब्लड केमिस्ट्री की स्टडीज को लेकर के कैन प्रिवेंट, क्योंकि वो रोकथाम कर सकती है हमारी सारी की सारी सिचुएशन को। जो क्लाइंट है उसको उससे पूछते रहना आपने और उसको बताते भी रहना इस चीज के बारे में, तो उसने बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लेना है, अगर वो ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लिक्विड लेता है तो स्टोन फॉर्मेशन से बच सकता है, यानी कि पथरी वगैरह बनने की जो समस्या होती है उसे बचा जा सकता है अगर वो ज्यादा मात्रा में पानी वगैरह लेता है या कोई जूस वगैरह किसी प्रकार का लिक्विड अगर वो ले रहा है तो। ठीक है, और वही जो ड्रग्स जो होते हैं उनका इफेक्ट हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर कैसे पड़ेगा, यानी कि हार्ट संबंधित चीजें हमारी कैसे खराब हो सकती हैं, तो इसमें एरिथमेसिस से जो हमारा होता है इसमें क्या हो जाता है, इसमें चेंज हो जाती है, हमारे हार्ट रेट चेंज हो जाएगी, रिदम जो लय है काम करने की, जो वॉल्यूम है हमारी, वो सारी की सारी जो पल्स वगैरह होती है उसका ऊपर नीचे होना, ये सारी की सारी चीजें हमारी इम्बैलेंस हो जाती है। और काउंटिंग पल्स फुल मिनट विल रिवील सच ऑफ द इनरेगुलरिटी, अगर हम पल्स को बिल्कुल 1 मिनट तक देखते हैं, 1 मिनट तक अगर उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें जो हमारी पल्स की इनरेगुलरिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो इरेगुलरिटी होती है उसका पता चल जाता है 1 मिनट के अंदर ही। तो इसमें हो जाता है एक तो हाइपोटेंशन होता है और एक हो जाता है हाइपरटेंशन। तो हाइपोटेंशन क्या हो जाता है, हमारा बीपी का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना और धीरे चलना, तो इसमें डिस्करेज हो जाता है हमारा ब्लड प्रेशर, तो इसमें चक्कर भी आएंगे, साइनोकोप यानी कि इसमें बुरी तरीके से चक्कर आना, सदमा होना, इस तरीके की समस्याएं हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसमें बीपी चेक कराना सबसे पहले तो, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेट करानी है दवाइयां वगैरह जो दी गई इंडिकेट की गई है वो दवाई इसके अंदर देनी है, और क्लाइंट को वार्न करना यानी कि क्लाइंट को वार्निंग देनी है पोस्चरल हाइपोटेंशन की भी, आपको जो बीपी से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होगी तो आपने किन किन चीजों का ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट इसमें हाइपरटेंशन आ जाती है यानी कि बीपी का ज्यादा हो जाना, तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें एलिवेटेड हो जाता है हमारा बीपी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और एपिटेक्सिस यानी कि नाक से खून आना, और इमोशनल इरिटेशन। ठीक है, इमोशनल इरिटेशन के अंदर हमारा आ जाएगा कि भी भावनात्मक रूप से चिड़चिड़ापन आ जाएगा, सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और विजुअल डिस्टर्बेंस से हमारी हो जाएगी, यानी कि धुंधलापन जो है आंखों के सामने आना स्टार्ट हो जाएगा, धुंधला देना स्टार्ट हो जाएगा, डिजीनेस चक्कर वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो ये उसके सिम्टम्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर हमारा जो है हमारी लय, रिदम और इन सभी चीजों पर पल्स पर प्रभाव पड़ेगा, बीपी या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर ज्यादा अप डाउन करता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी नेक्स्ट जो हमारी समस्या होती है ड्रग्स के इफेक्ट से लेकर के हमारी हो जाती है ब्लड डिस्क्रेसियस। तो ब्लड डिस्क्रेसियस ऐसी समस्या जैसे कि इसमें बताया गया प्लास्टिक एनीमिया, तो प्लास्टिक एनीमिया के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हमें दिखाई देंगी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक की विशेषताएं दी जाएंगी, पोलर
वीकनेस से, तो पीलापन हो जाएगा, कमजोरी महसूस होगी, ठीक है। डायजोपिनिया, सांस लेने में दिक्कत है, भूख नहीं लगेगी, बुखार रहेगा, सर दर्द रहेगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रॉब्लम होगी, जो बोन मैरो फंक्शन होते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दवाइयों के जब ज्यादा इफेक्ट होते हैं, दवाइयां ज्यादा ली जाती हैं, तो हमें इस प्रकार के ब्लड के अंदर भी दिक्कत आती है, जैसे कि थ्रोमोबाइस्टोपिनिया जो हमारा होता है, इसमें क्या विशेषताएं होंगी, इसमें पुरपुरा जैसी, या फिर चिया, या फिर मेलेनिया, या फिर हमारे एपिटेक्सिस, हेमिचूरिया यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड आना, नाक से खून आना, ये हमारी जितनी भी हमारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये इंटरनल ब्लीडिंग है हमारी, ठीक है। तो इंटरनल ब्लीडिंग हमारी जो होती है, अंदर से होने वाला जो रक्तस्राव होता है, उसके अंदर ये चीजें हमारी आती हैं, और ये दवाइयों के ज्यादा प्रभाव के कारण हो सकती हैं। ग्रेनुलोसाइटिस के अंदर आ जाता है, जैसे कि हमारा ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में क्या क्या हो जाता है, इसमें ज्यादा ठंड लगेगी, बुखार होगा, गले के अंदर, थ्रोट के अंदर जो छाले वगैरह हो जाएंगे, खांसी वगैरह हो जाएगी, ठीक है। मलेजिया, लेसेंस यानी कि घाव वगैरह हो जाएंगे यहाँ पर माउथ के अंदर, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। और एजुकेशन ऑफ द पब्लिक ऑफ एसेंशियल्स ऑफ रेफरेंस ऑफ टेकिंग ड्रग्स विदाउट फिजिशियन ऑर्डर एंड द सुपरविजन प्रोलॉन्ग्ड एंड द अननेसेसरी यूज ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा। तो लोगों को जो है, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि एक नर्स को ये चाहिए कि वो लोगों को एजुकेटेड करे, पब्लिक को भी बताए कि भी जरूरी हो तभी दवाइयां लें, अन्यथा दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिजिशियन जिस तरीके से ऑर्डर करे, डॉक्टर जिस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिया गया उसी तरीके से आपने दवाइयां लेनी है, सुपरविजन के अकॉर्डिंग लेनी है, बहुत लंबे समय तक दवाइयां नहीं लेनी है, अगर जरूरी नहीं है तो ज्यादा लंबे समय तक जो ड्रग्स वगैरह का यूज नहीं करना है, जैसे कि हम जो पेन किलर वगैरह खाते रहते हैं, इस तरीके से दवाइयों का यूज नहीं करना है। तो जितने भी हमने साइड इफेक्ट पढ़े ये भी हैं, और आगे भी देखते हैं हम इसमें कि कौन से ऑर्गन पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारा ज्यादा दवाइयां लेने से। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि भी नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सा इफेक्ट पड़ सकता है हमारा। तो नर्वस सिस्टम के अंदर अबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमारी हो सकती है, यानी कि हमारी इच्छा के बगैर जो हमारी मूवमेंट्स होती है वो इसके अंदर हो सकती है, जैसे कि टर्मर, कैलोरा, डायस्टोनिया, ठीक है। अल्ट्रेशन ऑफ द मसल स्टोन, यानी कि जो हमारी मसल स्टोन होती है उसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। जो मसल स्टोन के अंदर अगर हमारी गड़बड़ होती है, तो उसमें कोई भी हमने जो भी हम कोई भी प्रोसेस करें या कोई भी काम करे तो हमसे ठीक से नहीं हो पाएगा। इवन हमारा जो उठने बैठना जो होता है ना, सिटिंग पोजीशन भी हमारी होती है, उसके अंदर भी डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें सेटिमुलेशन ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम, तो इसमें जो सेंट्रल नर्व सिस्टम जो हमारा सेटिमुलेट होता है, तो इसमें विशेषता क्या, एंजाइटी हो जाएगी, अगर सेटिमुलेट ज्यादा हो जाएगा तो उसमें बेचैनी हो जाएगी, नर्वसनेस महसूस होगी, नींद नहीं आएगी, सर दर्द रहेगा, डबल डबल चीजें आपको दिखाई देंगी। और उसमें जो सेटिमुलेशन है हमारे नर्वस सिस्टम का, तो इसके अंदर सारा का सारा हमारा जो क्लाइंट की हिस्ट्री वगैरह होती है, मतलब कि अगर पहले से ही अगर क्लाइंट को दौरे वगैरह की समस्या है, तो इसमें दौरे आने की समस्या यानी कि मिर्गी वगैरह की समस्या हमारी हो सकती है, तो इसमें पहले हिस्ट्री में जान लेना जरूरी होता है। अगर उसको पहले ही मिर्गी आने की समस्या है, तो वो इसमें नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है, ठीक है। और डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का प्रेशर या डिप्रेशन हमारा हो जाता है, तो इसमें विशेषता क्या रहेगी, इसमें बहुत ज्यादा वही चक्कर आएंगे, थकावट रहेगी, अनिंद्रा हो जाएगी, बहुत ज्यादा थकावट के अंदर आ जाता है, उमदापन रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन करना है कि भाई एम्बुलेशन से एंड द यूज बेड ड्रिलिंग, तो भाई आपको बिना बेड ड्रिलिंग के सहारा लिए आपने ना उठना है, अगर जरूरी ना हो तो आपने बिल्कुल बेड ड्रिलिंग का सहारा लेना है। और पर्सन टॉकिंग टू मेडिकेशन शुड नॉट बी ड्राइव, यानी कि उसको जो पेशेंट होता है उसको बिना सहारे के नहीं चलना है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो दवाइयां आप ले रहे हैं, तो उसके उसमें जो मेडिकेशन आप उस टाइम ले रहे हैं, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि भाई आपने ना ही तो कोई मशीन ऑपरेट करनी है और ना ही ड्राइविंग का काम करना है, क्योंकि इसमें चक्कर आना जो है वो आम समस्या होती है, ठीक है। तो ना आप कोई मशीन ऑपरेट करेंगे, ना ही आप कार चलाएंगे, और ना ही जो आपको उठना है तो रेलिंग का या किसी चीज का सहारा लेकर के आप कहीं पर जो बेड से उठ सकते हैं और थोड़ा सा चल सकते हैं। तो आपने इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जब उठ के चलते हैं तो भी चक्कर आने का खतरा रहता है। तो ये हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के ऊपर डिप्रेशन होता है, तो इस तरीके की विशेषताएं हमारी दिखाई देती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर किस तरीके से इसमें प्रभाव पड़ता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि जो पेट का जो हिस्सा होता है उस पर कैसे नुकसान करता है। तो इसमें हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है वो इरिटेंट हो जाती है, वो उसमें जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें विशेषताएं क्या रहेंगी, मन मचलेगा, वोमिटिंग आएंगी और भूख नहीं लगेगी। तो इसमें जो इसको रोकथाम करने के लिए कुछ हमारे एक्सटेंट नॉट गिवन ड्रग्स ऑफ द एम्प्टी स्टमक, तो आपने ध्यान रखना है कि जो दवाइयां वो बिल्कुल भी खाली पेट नहीं लेनी है, और गिव द ड्रग्स विद और आफ्टर द मील, तो जो दवाइयां लेनी है वो या तो खाने के बाद में, इट शुड बी गिवन अलोन विद द ग्लास ऑफ मिल्क, तो अकेली दवाइयां नहीं लेनी है, या तो खाने के बाद लेनी है, या तो मतलब कि खाना खाने के बाद ही आपने दवाइयां लेनी है, या खाने के साथ लेंगे, या उसके साथ एक गिलास दूध जरूर लेंगे, या फिर एंटासिड लेंगे। तो अपनी जो दवाइयां होती हैं वो खाली पेट नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग्स और हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जो चीजें होती है, क्लाइंट की हिस्ट्री, अगर किसी भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, यानी कि जो गैस्ट्रिक एरिया उसके अंदर किसी प्रकार के छाले हैं, तो आपने दवाई नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जो स्मॉल बावल हमारा श्रेष्ठ होता है, यानी कि छोटी बावल के अंदर अगर किसी प्रकार के छाले वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा एब्डोमिनस यानी कि पेट के अंदर दर्द रहेगा, और मेलना यानी कि जो मल होता है उसके अंदर खून आएगा, पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा, और डायरिया जैसी समस्या में दिखाई देंगी, और कब्ज जैसी समस्या दिखाई देंगी। तो ये जो प्रभाव होता है दवाइयों का, ये जो इफेक्ट होता है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन यानी कि पेट के अंदर का जो सिस्टम होता है उसमें ये सारी की सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं, अगर आप ड्रग्स का इफेक्ट या साइड इफेक्ट आपके अंदर है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।